नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान बायकमल पर। साल 1999 रशिया के डॉक्टर एंस मूलदाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचते हैं। यहां ये आए थे एक एक्सपीडिशन पर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पहाड़ की खोज में, कैलाश पर्वत। कई हफ्तों की एक्सपीडिशन के बाद जब यह रशिया वापस लौटे तो इन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुल्दाशेव ने कहा, कुछ साल पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी और 1 डेढ़ साल के अंदर वो चारों बूढ़े होकर मर गए। इन्हीं के एक टीम मेंबर सर्जी सेल्वरस्टोफ ने कहा, कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। यहाँ समय अलग तरीके से चलता है और उम्र ज्यादा जल्दी बढ़ती है। ये क्लेम बहुत से लोगों ने बाद में दोहराया भी कि कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। डॉक्टर मुल्दाशेव ने तो यह तक कहा कि कैलाश असल में अंदर से खोखला है और इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें एंशिएंट मिथिकल सिविलाइजेशन के लोग समाधि में हैं। ये क्लेम्स इतने वायरल हुए कि आज भी इंटरनेट पर अगर आप माउंट कैलाश सर्च करोगे तो यह कहानियां सबसे पहले आगे आती हैं। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्या कैलाश के पास सही में समय अलग तरीके से बिहेव करता है? आखिर क्या कारण है जब माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, तो कैलाश पर्वत पर आज तक भी कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया है? आइए समझते हैं कैलाश पर्वत के इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। नक्शे में अगर हम देखें तो माउंट कैलाश इंडिया चाइना के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से करीब 2,200 मीटर कम है। लेकिन अनोखी बात है इसकी शेप, जो कि बिल्कुल एक पिरामिड जैसी है। इसकी ढलान इतनी ज्यादा है कि पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर तो बर्फ भी नहीं टिक पाती। लेकिन सबसे स्पेशल बात है इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। 4 अलग अलग रिलीजन्स, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बोन कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं और इनमें से कुछ का कहना है कि यह यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्मों के लोग हजारों सालों से कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। जो सेक्रेड रास्ता है इस पर्वत के चारों तरफ घूमने का, वो करीब 52 किलोमीटर का है। हिंदूज और बुद्धिस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं और जैन और बोन फॉलोअर्स एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश वो पर्वत है जिस पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर लंका ले जाने की सोची की। जब रावण कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और रावण 1000 साल के लिए पहाड़ के नीचे फंस गया। हिंदुओं की तरह ही बुद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बुद्धिस्ट देवता चक्र संवर अपनी पत्नी वज्रारी के साथ मेडिटेशन करते हैं। इसी तरह जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद कहा जाता है, जहां पर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने लाखों साल तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। इसी तरह है बोन धर्म, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह तिब्बत का प्री बुद्धिस्ट इंडिजीनियस रिलीजन है। यानी कि बुद्धिज्म के आने से पहले तिब्बत में इस धर्म में ज्यादातर लोग माना करते थे। इसमें माना जाता है कि कैलाश वो एक्सिस है जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं। तो सोच कर देखिए, 4 अलग अलग धर्म, लेकिन सभी की कैलाश को लेकर एक ही सोच है कि यह पवित्र है और यहाँ पर देवी देवता रहते हैं। कैलाश के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही और ऐसा पहाड़ है जो 4 धर्मों में पूजा जाता है, और ये है श्रीलंका का श्रीपादा यानी एडमम्स पीक। ये एडमम्स पीक भी बहुत अनोखी है। इसकी फोटोज देखिए जरा। इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देखी जाती है। इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी फुटप्रिंट जैसी फॉर्मेशन बनी है पत्थरों की, जिसका चारों अलग अलग धर्मों के लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन कैलाश पर आए तो कैलाश पर्वत को हिमालय का सबसे पुराना पहाड़ भी बताया जाता है। लेकिन यह बात सच नहीं है।
हिमालय की पहाड़ियां, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोजन से लगभग 5 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी, जबकि कैलाश पर्वत इसके लगभग 3 करोड़ साल बाद सिर्फ 1.7 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। इस पहाड़ को अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखोगे तो आपको इसके पास दो लेक्स भी दिखाई देंगी। एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों लेक साइड बाय साइड हैं। दोनों में बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और आसपास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल सेम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसरोवर लेक का पानी मीठा है, जिसे पिया जा सकता है। इसमें मछलियां और प्लांट्स भी हैं। और दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा है। इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसे पिया नहीं जा सकता और इसके आसपास कुछ उगता भी नहीं है। ये सही में एक नेचुरल वंडर है दोस्तों। दो लेखक्स एक दूसरे के बगल में एक ही जगह पर, लेकिन एक का पानी सॉल्ट वाटर और दूसरे का पानी फ्रेश वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि मानसरोवर लेख देवताओं का बार्डिंग प्लेस है और राक्षस ताल राक्षसों का। कहा जाता है कि रावण ने राक्षस ताल पर ही भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 मेजर एशियन रिवर्स इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो गंगा में जाकर मिलती हैं, ये सब माउंट कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से यह बात भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक माउंटेन रेंज के पास, सिर्फ इस एक पहाड़ी के पास, इतनी सारी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मैंने कहा था इस पहाड़ की शेप भी बहुत स्पेशल है। कैलाश पर्वत ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड शेप में है। इसके 4 फेसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो 4 दिशाओं की तरफ अलाइन है। ऐसा एक नेचुरल माउंटेन में होना बहुत बहुत रेयर बात है। इतना रेयर होने की वजह से ही कैलाश को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। इसी पिरामिड जैसी शेप को लेकर डॉक्टर मुल्ला शेव ने कहा था कि यह आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है, यानी कि इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो बहुत एडवांस थी और बाकी दुनिया के पिरामिड से यह सीधा कनेक्टेड है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला जैसी मिथिकल सिटीज हैं और कैलाश इन्हें छिपाकर रखता है। हालांकि सबसे पॉपुलर क्लेम जो किया जाता है वो है टाइम डिलेशन को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में भी करी थी। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है और जिन चीजों को होने में हफ्तों लगते हैं वो कुछ घंटे में ही होने लगती हैं। 12 घंटे में ही बाल और नाखून इतने बड़े हो जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। और सुनिए, जग्गी वासुदेव ने तक कहा था कि कैलाश पर 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। इन 21 days I was in Kailash. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe in 2.5 hours. I was almost 10 to 15 years younger. अब जब आप किसी से इन क्लेम्स के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो वो लोग रीजन देते हैं कि इसमें कॉस्मिक एनर्जी है। कैलाश कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है जहां टाइम और स्पेस के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि कैलाश असल में एक दूसरी दुनिया और डायमेंशन में जाने का गुप्त द्वार है और इसी कारण से टाइम यहां बड़े डिफरेंटली बिहेव करता है। इंटरनेट पर आज के दिन ऐसे क्लेम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं और कुछ लोग सबूत के तौर पर यह भी कह देते हैं कि देखो, कैलाश की पोजीशन धरती के नक्शे में मैथमेटिकली परफेक्ट है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 666 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी ये एग्जैक्टली 666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल 13,332 किलोमीटर दूर है। ये नंबर्स देखकर लोगों को लगता है कि कुछ तो अलग है इस पर्वत के बारे में। ओके, और यह मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब आप इस बात को देखो कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट से कैलाश पर्वत 2,200 मीटर छोटा है। इससे ऊंचे 100 से ज्यादा पहाड़ हैं
जिन पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इस एक पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दावा किया जाता है कि कैलाश पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है, वह किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है। लोगों के सिर में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, डिसोरिएंटेशन होती है, या अचानक से मौसम खराब हो जाता है। तेज बर्फ गिरने लगती है, बर्फीले तूफान आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई इनविजिबल फोर्स है जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद किसी को भी ऊपर नहीं जाने देती। अगर यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।